हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं है। आज का सेशन सिर्फ नॉलेज से भरा हुआ है। ये चैप्टर है हमारा द अर्थ, बिहार बोर्ड 12th के लिए। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं द अर्थ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पहले चैप्टर पढ़ के आइए। फिर अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, और फिर बाद में लास्ट में हम लोग इसका जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी हम लोग देखेंगे, और फिर सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या लिखा है। ही वॉज नॉट इनसेन। किसके बारे में बात हो रही है? ही वॉज नॉट इनसेन। तो बेंजी जो कौन है, जॉनसन्स का बेटा है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो इनसेन नहीं है, मतलब वो पागल नहीं है। ही इज सिंपल माइंडेड नॉट लाइक अदर्स। वो कैसा है? तो सिंपल माइंडेड है, बाकी लोगों की तरह नहीं है। उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है। ऑल दे हैड वॉज, उन लोगों के पास क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा था, वही है उन लोगों के पास। ऑल दे हैड वॉज द अर्थ एंड अ सन नेम्ड बेंजी। और अब उन लोगों के पास एक और चीज है, क्या अपना? तो वो है बेंजी। कहने के लिए दोनों ही इनके अपने हैं, लेकिन ये सिर्फ लीज पर लिया हुआ है, ये इनका अपना नहीं है। ये बेटा ही सिर्फ उनका अपना है। बेंजी हैड ब्लू आइज, उसकी आंखें कैसी थी? तो ब्लू थी। नेक्स्ट है आपका, जॉनसन्स आर विजिटिंग डॉक्टर्स फॉर 30 ईयर्स और मोर। मैंने आपको ये भी बताया था, चैप्टर जब आप पढ़े हैं उसमें बताया था कि जॉनसन्स डॉक्टर को कितने दिनों से विजिट कर रहे हैं? तो 30 साल या फिर उससे भी ज्यादा से वो डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ वॉज टू जॉनसन्स एंड द हेंस वर टू बेंजी। अब जीवन ऐसा हो चला है कि बस एक जमीन है जो किनका है? जॉनसन्स का है, और बेंजी के लिए क्या है? मुर्गियां हैं। तो दोनों के लिए ही एक जीने का सहारा है, एक जीने का मकसद है। क्या? जॉनसन्स के लिए वो जमीन का टुकड़ा, और बेंजी के लिए ये मुर्गियां। लेकिन डिफरेंस है, एक अंतर है दोनों में। क्या? मैंने आपको बताया था कि अर्थ वॉज टू जॉनसन्स। अर्थ क्या था? जमीन किसके लिए था? जॉनसन्स माँ बाप के लिए था, जो कि उनका अपना नहीं था। लेकिन ये मुर्गियां बेंजी के लिए अपने थे। नेक्स्ट है, इनिशियली बेंजी है 10 to 12 हेंस। ये भी मैंने आपको बताया था। शुरुआत में उसके पास कितनी मुर्गियां थी? तो 10 से 12 अलग अलग कलर और अलग अलग ब्रीड के। आपको याद होना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बेंजी अंडरस्टूड ओनली 2 थिंग्स। बेंजी को सिर्फ 2 चीजें समझ आती थी। याद है आपको? कौन सी? पहला, मुर्गियां इसलिए पालते हैं ताकि वो अंडे दे सके, और अंडों को इसलिए बेचते हैं ताकि उनसे पैसे आ सके। 2 चीजें मैंने आपको बताया। इनिशियली मनी वॉज सेव्ड। शुरुआत में पैसे कहां जमा किए जाते थे? मैंने आपको बताया था, किचन के कबर्ड के टॉप शेल्फ में एक बेसिन था, उसी बेसिन में जमा किया जाता था। मनी सेव्ड एट बैंक विल बी बेंजीज। जो पैसा बैंक में जमा किया गया है वो एक दिन बेंजी का हो जाएगा। कब? व्हेन ही विल टर्न 21, जब वो 21 साल का हो जाएगा तब। ही लेफ्ट स्कूल व्हेन ही वाज, वो स्कूल छोड़ दिया कब? जब वो 14 साल का था। 40 to 50 hens producing 200 eggs a week। जब उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी तो वो सप्ताह में लगभग 200 अंडे दे दिया करती थी। फर्स्ट एग्स वर सोल्ड टू अ नियरेस्ट टाउन। शुरुआत में बगल के ही एक टाउन, छोटे से शहर में बेच दिए जाते थे अंडों को। वो जगह का क्या नाम था? शहर का क्या नाम था? कैस्टर, CASTER, कैस्टर। नाउ ही बोरोज फादर्स कार्ट। फिर बाद में वो अपने फादर का कार्ट बोरो करने लगा। कार्ट मतलब बताया था, गाड़ी लेकर के फिर उसी पे रख करके अंडों को लेकर के जाता था बेचने के लिए। 21 एज लिटिल सेरेमनी। जब 21 साल का हो गया तो उसके फादर एक छोटे सा सेरेमनी ऑर्गेनाइज किए, जिसमें वो अपने लोगों को कुछ बताना चाहते थे, कुछ अनाउंस करना चाहते थे कि आज मेरा बेटा 21 का हो गया, मतलब आज उसका बर्थडे तो होगा ही, और बर्थडे के साथ साथ वो अनाउंस करना चाहते थे कि आज मेरा बेटा 21 का हो गया, तो मैं उसका पासबुक उसको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। बच्चे, एक सबसे ज़रूरी बात यूट्यूब के बारे में, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा स्पीड लगे तो आप स्लो कर लो, अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लगे तो आप उसको स्पीड कर लो, अगर नॉर्मल लगे तो फिर नॉर्मल सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 लिटिल सेरेमनी, छोटी से एक ऑर्गेनाइज किया। किसने? इसके फादर ने। किसने? मिस्टर जॉनसन ने। आफ्टर स्पीच, स्पीच के बाद द पासबुक वॉज हैंडेड ओवर। स्पीच के बाद फादर ने पासबुक किसको दे दिया? बेंजी को दे दिया। 230 पाउंड और मोर, जिसमें कितना था बैलेंस? 230 या उससे ज़्यादा पाउंड दिखाया जा रहा था। ये किस वक्त का बात था? एट शपर। शपर मतलब शाम का जो नाश्ता का वक्त होता है, मैंने आपको भी बताया था चैप्टर में। बेंजीज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स। बेंजी के पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये भी मैंने आपको बताया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो एक थैंकिंग स्पीच दे, वो एक ऑब्लाइज्ड शो करे कि हम अब आभार प्रकट करते हैं ऐसे माँ बाप का, और दूसरा की कहे कि हम ये पासबुक लेकर के क्या करेंगे? लेट अस शेयर दिस मनी। हम ये पैसे क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे।
नेक्स्ट है आपका ही विल बाई लैंड फ्रॉम विटमोर्स। अब उन पैसों से वो क्या करने वाला है, तो जमीन खरीदेगा। और फादर पूछते हैं किससे, तो विटमोर्स से। ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड वॉज हेंस। उसके पास सिर्फ और सिर्फ मुर्गियाँ ही थी और सिर्फ वो मुर्गियों को ही समझता था, कुछ और नहीं समझता था। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जॉनसन्स लैंड एंड बेंजीज हेंस। जॉनसन्स के लिए लैंड और बेंजी के लिए हेंस, दोनों में डिफरेंस क्या था, तो जॉनसन्स के लिए वो लैंड उसका अपना नहीं था, भाड़े का था, लीज पर लिया हुआ था, रेंट का था। लेकिन बेंजी के लिए मुर्गियां उसकी खुद की थी, अपनी थी। लैंड ओनर, मालिक कौन था उस जमीन का जो 40 सालों से लेकर के रखे हुए थे, कौन, जॉनसन्स। उसका मालिक था सैंडर्स। और वो जमीन कौन खरीदने वाला है, तो बेंजी खरीदने वाला है। चलिए हम बात करें आगे की क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ही बिकेम लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑफ द एरिया। ही मतलब कौन, बेंजी अपने एरिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका 23 में फ्लोरेंस के बारे में बात बताया जा रहा है। फ्लोरेंस कौन थी, तो बेंजी के फार्म में काम करती थी। थिक हेवी थाइज, मोटा थाइज था। लूज लिप्स, उसके होठ कैसे थे, एकदम लूज। और अनरिफ्लेक्टिव आईज, उसकी आंखें कैसी थी, तो बिल्कुल भी चमक नहीं थी उसकी आंखों में, ग्रे कलर की आंखें थी। किसकी, फ्लोरेंस की। याद रखेंगे आप, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही हैड इंटरेस्ट फॉर एल्स देन हेंस, फॉर समथिंग एल्स देन हेंस। यहां पर समथिंग होना चाहिए था जो कि छूट गया है। पहली बार कुछ देख करके उसको फील आया था मुर्गियों के अलावा। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लोरेंस के बारे में बात हो रही है। एट द एंड ऑफ हिज 40 साल की उम्र में वो अब किससे शादी कर लिया, फ्लोरेंस से, और उस घर में प्रवेश करता है। पेरेंट्स मूव्ड टू बैक साइड रूम। पेरेंट्स को बोला कहाँ मूव कर जाने के लिए, पिछले कमरे में चले जाने को कहा, जिसमें वो पिछले 40 सालों से रह रहे हैं। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी स्टोरी में, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया। एयर ऑफ हाउस, घर का माहौल कैसा हो गया, तो एंटागोनिज्म से भर गया था, मैंने ये भी आपको बताया था। बेंजी हैड अनदर पार्ट, खाना कहाँ बनने लगा था, बेंजी अपना खाना अपने कमरे में बनवाता था, जबकि माँ किचन में खाना बनाती थी, मैंने आपको ये भी बताया था। एवरीवन वाज इधर सैड और अपसेट, सब के सब या तो सैड थे, उदास थे, नहीं तो दुखी थे, है ना। लेकिन एक्सेप्ट बेंजी, बेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू लीव। एक दिन बेंजी अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि आप लोग यहाँ से घर छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्लोरेंस का ये मन था। फ्लोरेंस ने कहा था बेंजी से कि अपने माँ बाप को कहो कि घर खाली कर दें। बेंजी ड्रॉप्स देम इन अ सिटी फिल्ड विद हाउस बेयर हैंडेड। बेंजी अपने माँ बाप को उस शहर में जाकर छोड़ आता है जिसमें सिर्फ घर ही घर होते हैं, माँ बाप के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलिए इसी के साथ इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो गया। सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। चलिए अब क्या कर दीजिए, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।